आज हम मटर को इस तरह से पूरे साल के लिए प्रिजर्व करेंगे कि ना इसके कलर में कोई चेंजेस आएंगे और ना ही इसके स्वाद में। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये हमने मटर को छील कर ले लिया है। इसमें हर तरह के मटर हैं, छोटे और बड़े, कच्चे भी दाने हैं। तो सबसे पहले तो हम बड़े बड़े और मजबूत दानों को अलग करेंगे। आप देख सकते हैं जो मोटे दाने हैं, भरे हुए दाने हैं, इनको हमें अलग करना है क्योंकि हमें इन्हें साल भर के लिए स्टोर करना है। तो हमने एक बड़े बर्तन में मटर को डाल लिया है। अब हम इसके बड़े बड़े दाने अलग कर लेते हैं। तो हाथों से आगे पीछे करते हुए, हिलाते हुए हमें बड़े बड़े दाने हाथ में ले लेने हैं और इनको हमें दूसरे बर्तन में रखते जाना है। तो इसी तरह से हम बड़े दानों को अलग कर लेते हैं और छोटे दानों को अलग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि इतने दाने हमने बड़े बड़े छांट लिए हैं। अब जो थाली में बचे हैं वो छोटे और कच्चे दाने हैं, इनको हमें स्टोर नहीं करना है। तो इन बचे हुए कच्चे दानों को हम घर के यूज़ में ले लेंगे और अब हम इन दानों को धो करके साफ़ कर लेते हैं। मटर को हमने धो करके साफ़ करके तैयार कर लिया है और दूसरी तरफ हमने गैस पर पानी चढ़ा दिया है। पानी काफ़ी गर्म हो गया है। अब हम इसमें नमक और चीनी डालेंगे। तो 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया और 2 चम्मच हम यहाँ पर चीनी डालते हैं। तो ये 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच, 2 चम्मच चीनी डाल दी है। अब हम अच्छी तरह से नमक और चीनी के पानी को मिक्स कर लेते हैं। नमक और चीनी अच्छी तरह से घुल गए हैं और पानी इतना तेज़ गर्म हो गया है कि बबल्स नीचे से ऊपर आ रहे हैं। तो अब हम इसमें मटर डाल देते हैं। तेज़ गर्म पानी में मटर को डालते हुए हमें हिलाना है। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि नीचे से मटर ऊपर आने लगे हैं। इसके ऊपर आने में 3 मिनट का समय लगा है। तो अब ये जो ऊपर मटर आ गए हैं इनको हमें निकालना है। तो अच्छी तरह से पहले हम हिला लेते हैं। मटर को हमें बिल्कुल भी पकाना नहीं है, ये फूल कर ऊपर आ जाएं, इतना ही हमको पकाना है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और मटर के दानों से पानी को अलग कर देते हैं। सारी मटर को पानी से हमने अलग कर दिया है और एक प्लेट में रख दिया है। और अब इस गरम मटर को हमें तुरंत ही चिल्ड पानी में डालना है। तो हमने यहाँ पर पानी पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था और इसमें आइस के बड़े बड़े क्यूब भी डाल दिए थे। अब तुरंत हम सारी मटर को चिल्ड पानी में डाल देते हैं। एक बार फिर से मटर के दानों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि आइस का पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो अब आप देखेंगे कि अब ये दाने नीचे की तरफ बैठ गए हैं, कुछ दाने ऊपर तैर कर आ गए हैं। ये कच्चे दाने हैं, इनको हम हाथों से निकाल देते हैं। गर्म पानी में सारे दाने ऊपर आ जाते हैं और ठंडे पानी में सारे दाने बैठकर नीचे चले जाते हैं। तो इन मटर के दानों को हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। 1 घंटा हो चुका है, आइस पूरी तरह से घुल गई है और पानी का टेम्परेचर भी अब कम हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। तो अब हम एक बार फिर से हिला लेंगे और कच्चे दानों को अलग कर लेते हैं। तो जो कच्चे दाने हैं ये ऊपर आ जाएंगे, इनको आसानी से आप निकाल सकते हैं। और अब मटर अच्छी तरह से चिल्ड हो गई है तो मटर को हम पानी से अलग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना फ्रेश दाना तैयार हुआ है, कलर भी एकदम डार्क है और ये भरा हुआ दाना स्टोर करने के लिए बहुत अच्छा है। तो अब हम इन दानों को एक साफ और सूखे कपड़े में फैला लेते हैं। तो हमने किचन टॉवल में दानों को डाल दिया है और अब हम इनको बिल्कुल बारीक बारीक फैला लेते हैं। दाने एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए ना हो, जिससे कि पंखे की हवा अच्छी तरह से लग सके। तो अब 1 घंटे तक हम इसको पंखे के हवा के नीचे छोड़ देते हैं। 1 घंटे बाद दाने पूरी तरह से सूख गए हैं और ये मोती जैसे खिले खिले दाने स्टोर करने के लिए तैयार हैं। तो अब हम लेते हैं एक जिप लॉक पॉलीथीन और इसमें हम एक साइड में स्ट्रॉ लगा देते हैं जिससे कि पॉलीथीन के अंदर हवा ना बन सके और इनमें आइस क्रिस्टल भी ना बन सके। इस तरह से हम मटर के दानों को जिप लॉक थैली में भर लेते हैं और मटर से एक्स्ट्रा हवा निकाल देते हैं। तो इस तरह से मटर को बराबर कर लें और पीछे से आगे की तरफ दबाते हुए मटर से हवा बाहर निकालें। इस तरह से जो जिप लॉक का मुंह है उसको हम धीरे धीरे बंद करेंगे और मटर को आगे की तरफ प्रेस करेंगे। सारी हवा अंदर की बाहर की तरफ निकल जाएगी। फिर लास्ट में हम स्ट्रॉ को भी निकाल देंगे। ऐसा करने से मटर के अंदर एक्स्ट्रा आइस क्रिएट नहीं होगी। मटर के दानों को एक बड़ी पॉलीथीन में रखने के बजाय आप छोटी छोटी थैलियों में स्टोर करें
तो जब भी आप बनाने के लिए निकालेंगे तो पूरी थैली आप यूज़ कर लेंगे। आप देख सकते हैं पॉलीथीन के अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से हम सारी मटर को पॉलीथीन में भरकर तैयार कर लेते हैं। अब आप इस मटर को डीप फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए और जब बनाना हो तो एक पैकेट को निकालिए और पानी में डाल दीजिए, नॉर्मल हो जाए उसके बाद यूज़ कीजिए। और सीजन के बाद भी हरे मटर का आनंद लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।